हेलो या नमस्कार दोस्तों, मैं लेकर के आ गया हूँ आप लोगों के लिए एक और नया सेशन वोकैबलरी का। तो आज के इस सेशन को शुरुआत करने से पहले मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण मैसेज लेकर के आया हूँ। देखिए, जो बच्चे एसएससी सीजीएल के एग्जाम प्रिपेयर करते हैं उनको जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है इंग्लिश सेक्शन में, अगर मैं बात करूँ तो ग्रामर तो 3-4 महीने में वो कवर कर लेते हैं, पर एक जगह जहाँ पर उनको सबसे बड़ी समस्या आती है वो होती है वोकैबलरी। वोकैबलरी को वो कैसे इंप्रूव करें, तो आपकी इस समस्या को सॉल्व करने के लिए माई पार्टनर टीम लेकर के आई है 90 डेज वोकैब प्लानर। और आज का जो मैंने सेशन है, जो मैंने डिजाइन किया हुआ है, वो 90 डेज वोकैब प्लानर से है। तो अगर आप इस बुक को देखेंगे तो इस बुक में डे वाइज आपको वोकैब्स दिए गए हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन दिए गए हैं, फ्रेजल वर्ब्स दिए गए हैं। तो दोस्त, अगर तुम ये बुक पढ़ते हो, खरीदते हो और इस बुक से पढ़ाई करते हो तो विद इन 3 to 4 मंथ्स, मैक्सिमम मैं 4 मंथ्स ले रहा हूँ, और 3 महीने के अंतराल में आप पूरी की पूरी वोकैब इससे कवर कर लेंगे। और देखिए, क्योंकि यार देखो, वोकैबलरी का अथाह समंदर है। हर चीज अपने को नहीं पढ़नी, अपने को पढ़नी वो चीज है जो कि एग्जाम में आ सकती है। ठीक है, चलिए तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के सेशन को। देखते हैं पहले शब्द को। पहला शब्द क्या है? बिगेट। राइट, जो बिगेट वर्ड आप यहाँ पर देख पा रहे हो, इसका मतलब होता है उत्पन्न करना। किसी चीज को जन्म देना, उसका मतलब होता है उत्पन्न करना। जैसे यहाँ पर आप इस बच्चे को भी देख पा रहे होगे, तो इस बच्चे को जन्म किसने दिया होगा? इसके माता पिता ने। लाजमी सी बात है, इसके इस बच्चे को जन्म दिया होगा इसके माता पिता ने। राइट। तो सबसे पहले इसके इंग्लिश मीनिंग को देखते हैं। टू प्रोड्यूस, कॉज और गिव राइज टू समथिंग, टू फादर अ चाइल्ड। मतलब किसी भी चीज को जब आप शुरुआत करते हैं, किसी चीज की उत्पन्न करते हैं, तो उसको बोलते हैं बेगेट। बेगेट इज अ वर्ब। बेगेट क्या है मेरे दोस्त? वर्ब है। और इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? जनरेट, उत्पन्न करना, प्रोड्यूस, क्रिएट एंड कॉज। कोई चीज का कारण बनना भी बेगेट वर्ड में आता है। इसके एंटोनिम्स: डिस्ट्रॉय, बर्बाद कर देना; एंड, समाप्त कर देना; हॉर्ड, सप्रेस। ये जो चारों शब्द आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये इसके एंटोनिम्स हो गए। सेंटेंस एग्जांपल्स: हार्ड वर्क ऑफन बेगेट्स सक्सेस। हार्ड वर्क ऑफन बेगेट्स सक्सेस। हार्ड वर्क से आपको ज्यादातर आपको सफलता जरूर मिलेगी। ठीक है। ही बिगॉट 3 चिल्ड्रन। उसने क्या किया? उसने 3 बच्चों को जन्म दिया। उसने 3 बच्चों को जन्म दिया। आगे बढ़ते हैं। एक्वेटिक। एक्वेटिक जो वर्ड है, इसका मतलब होता है जल से संबंधित। अगर आपने डीसी कॉमिक्स की मूवीज वगैरह देखी होंगी, अगर आपने जस्टिस लीग वगैरह मूवी देखी होगी, तो उसमें एक कैरेक्टर होता है एक्वामैन। कौन होता है भाई? एक्वामैन होता है। और उस एक्वामैन को कहाँ रहना पसंद होता है? उस एक्वामैन को पसंद होता है पानी के अंदर रहना। सर, एक्वामैन को पानी के अंदर रहना पसंद होता है? हाँ बेटा। एक्वामैन जो होता है वो एक ऐसा इंसान होता है जिसको पानी के अंदर रहना पसंद होता है, और वो मछलियों वगैरह से बातचीत कर सकता है। और यही नहीं, उसका पानी के अंदर पूरा का पूरा साम्राज्य होता है। तो एक्वा जो वर्ड है मेरे दोस्त, एक्वा का वर्ड होता है, इसका मतलब होता है जल से संबंधित। ये किससे रिलेटेड मेरे दोस्त? जल से संबंधित। ठीक है। जो जल से संबंधित होगा मेरे भाई, तो अपन बोलते हैं एक्वा। ठीक है। तो एक्वेटिक क्या हो गया? हर एक जीव, हर एक एनिमल या फिर लिविंग बीइंग जो कि पानी के अंदर रहता है, उसको बोलते हैं एक्वेटिक। सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? मरीन, वाटर बेस्ड, ओशियनिक, जलीय। हाइड्रस, जो ओशियनिक होगा उसको बोलते हैं समुद्री। अगर इसका हम लोग हिंदी मीनिंग की बात करें तो इसको क्या बोलते हैं मेरे दोस्त? इसको बोलते हैं समुद्रीय, जल में रहने वाला, उसको बोलेंगे समुद्रीय। टेरेस्ट्रियल, भूमि पर रहने वाला। लैंड बेस्ड, एरियल, वायु में रहने वाला। ड्राई, सूखा। तो ये सारे क्या हो गए भाई मेरे? ये हो गए इसके एंटोनिम्स। सेंटेंस एग्जांपल: फिश आर एक्वेटिक एनिमल्स। भाई फिश कहाँ रहती है मेरे दोस्त? फिश कहाँ रहती है? फिश तो लाजमी सी बात है, वो जल में ही रहती है। क्या मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। हाथ लगाओगे डर जाएगी, बाहर निकालोगे तो मर जाएगी। बचपन में हम सभी लोग ये पोएम वगैरह गाया करते थे। खैर चलिए। एक्वेटिक प्लांट्स ग्रो इन वाटर। जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं, जो जलीय प्लांट्स होते हैं, वो किस में ग्रो करते हैं? पानी में मेरे भाई ग्रो करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाइगेमी। बाइगेमी का मतलब होता है द्विविवाह, मतलब एक साथ दो दो विवाह कर लेना। अगर आपको पता नहीं है तो मैं तुमको बता दूं कि भारत देश में एक बार में 2 विवाह करना कानूनन अपराध है। मैं पर्सनल लॉज की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर पर्सनल लॉज को अगर आप हटा देते हैं तो इन जनरल अगर कोई इंसान 2 विवाह करता है तो दैट इज अगेंस्ट लॉ, वो कानून के विरुद्ध है। एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे? मोनोगेमी। मोनोगेमी का मतलब क्या होता है? एक विवाह, एक बार में एक जने से विवाह करना। ठीक है। तो वो हो गया मोनोगेमी। सिंगल मैरिज। राइट। सेलिबेसी। सेलिबेसी को क्या बोलते हैं? ब्रह्मचर्य। इसको क्या बोलते हैं हिंदी भाषा में? तो मेरे भाई बोलते हैं ब्रह्मचर्य। ठीक है, इसको ब्रह्मचर्य बोलते हैं। और सिंगलनेस, हमेशा अकेले रहना। सेंड एग्जांपल्स: बाइगेमी इज अ पनिशेबल ऑफेंस अंडर द लॉ। जो बाइगेमी है वो कानून के अंतर्गत एक दंडनीय अपराध है। ही वाज अरेस्टेड फॉर कमिटिंग बाइगेमी। उसको क्यों अरेस्ट किया गया? उसको बाइगेमी की वजह से करेक्ट अरेस्ट किया गया। नेक्स्ट वर्ड: पैट्रियट।
नेक्स्ट वर्ड मेरे भाई क्या है मेरा भाई, नेक्स्ट वर्ड क्या है, नेक्स्ट वर्ड है पैट्रियट। पैट्रियट कौन इंसान होता है मेरे दोस्त? पैट्रियट एक ऐसा इंसान होता है जो अपने देश के प्रति बहुत वफादार हो, देश के प्रति समर्पित हो, देश का सम्मान करता हो, देश की रक्षा के लिए मर मिटने तक का भी उसके अंदर जज्बा होता है, तो ऐसे इंसान को बोला जाता है पैट्रियट। सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे मेरे दोस्त? नेशनलिस्ट, राष्ट्रवादी, लॉयलिस्ट, सपोर्टर और डिवोटी। डिवोटी का मतलब मेरे हिंदी में अगर समझोगे मेरे भाई, इसका मतलब होता है श्रद्धालु। सर श्रद्धालु, श्रद्धालु मतलब जिसके राष्ट्र के प्रति अटूट श्रद्धा हो, ऐसे इंसान को भी तो हम लोग पैट्रियट बोलेंगे। चलिए एंटोनिम्स, ट्रेटर, धोखेबाज। डिफेक्टर कौन होता है? एक पार्टी को छोड़ के दूसरी पार्टी में जाने वाला, बिट्रेयर, रिबेल। सेवन एग्जांपल्स, भगत सिंह वाज अ ट्रू पैट्रियट। जो भगत सिंह थे मेरे दोस्त, वो एक ट्रू पैट्रियट थे, एक सच्चे देशभक्त थे। एवरी सिटीजन शुड बी अ पैट्रियट। हर एक नागरिक को क्या होना चाहिए मेरे भाई? हर एक नागरिक को एक पैट्रियट होना चाहिए, एक देशभक्त होना चाहिए मेरे दोस्त। आगे बढ़ते हैं। बेडल, जो बेडल वर्ड है इसका क्या मतलब हुआ यार? बेडल जो शब्द है वो रिलेटेड है उस इंसान से जो चर्च वगैरह में काम करता हो। बेडल कौन इंसान हुआ मेरे दोस्त? एक ऐसा इंसान हुआ जो चर्च में काम करता हो और चर्च में काम करके चर्च में अनुशासन वगैरह मेंटेन करता हो। मान लीजिए कोई इंसान है और चर्च में है और उसने गलत काम किया या फिर कुछ भी ऐसा काम किया जो अनुशासन के विपरीत है, तो उनको दंड देने का जो अधिकार होता है वो किसके पास होता है? वो बेडल के पास होता है। जैसे आप यहाँ पर भी देख पा रहे हो कि ये एक चर्च है। ये मैंने पिक आप यहाँ पर क्यों लगाई हुई है? ताकि आपको समझने में आसानी रहे। तो a minor officials in a church or public institution who maintains order or assists in the duty। देखो यार, जनरली इसको चर्च के रूप में ही यूज किया जाता है, चर्च में काम करने वाले इंसान के रूप में किया जाता है, पर इसको पब्लिक इंस्टीट्यूशन में काम करने वाले वर्ड व्यक्ति के लिए भी यूज कर सकते हो, जिसका उद्देश्य होता है ऑर्डर मेंटेन करना। द बीडल मेंटेन ऑर्डर ड्यूरिंग द सेरेमनी। जो बेडल था उसने सेरेमनी के दौरान क्या मेंटेन करके रखा? ऑर्डर, अनुशासन। अनुशासन, राइट, उसने अनुशासन मेंटेन करके रखा। उसने क्या मेंटेन करके रखा मेरे भाई? उसने अनुशासन मेंटेन करके रखा। ही वर्कड एज अ बेडल इन दी पैरिश चर्च। वो कैसे काम कर रहा था? एज अ बेडल इन दी पैरिश चर्च मेरे भाई। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नया शब्द कार्निवोरस। कार्निवोरस कौन इंसान होता है मेरे दोस्त? कार्निवोरस एक ऐसा इंसान होता है जिसको मांस वगैरह खाना बहुत ज्यादा पसंद हो, जिसको मेरे दोस्त मांस वगैरह खाना बहुत ज्यादा पसंद हो, ऐसे इंसान को बोला जाता है कार्निवोरस, मांसाहारी या मांस खाने वाला, मीट ईटिंग, राइट। प्रेडेटरी, प्रेडेटरी मतलब क्या हो जाए? तो दूसरों का हंटिंग करने वाला, जो दूसरे को हंट करके उसको खा जाता हो, दूसरों का हंटिंग करने वाला, ठीक है। ऐसे इंसान को क्या बोला जाता है मेरे भाई? इसके इंसान को बोला जाता है प्रेडेटरी। फ्लैश ईटिंग, हंटर, ठीक है। एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे? हर्बीवोरस, प्लांट ईटिंग, वेजिटेरियन एंड ओमनीवोरस। ओमनीवोरस कौन दोस्त हुआ मेरे भाई? ओमनीवोरस एक ऐसा इंसान हुआ जो सब कुछ खा जाता हो, वेजिटेरियन भी हो, नॉन वेजिटेरियन, सारी चीजें वो खा जाता हो, उसको बोलते हैं हम लोग ओमनीवोरस। सेट एग्जांपल्स, लायंस आर कार्निवोरस एनिमल्स। जो लायंस है वो कैसे एनिमल्स है? कार्निवोरस एनिमल्स है, इसमें तो कोई भी डाउट नहीं होगा मेरे दोस्त। सम प्लांट्स आर आल्सो कार्निवोरस। कुछ जो प्लांट्स होते हैं वो भी अरे सर, प्लांट्स कार्निवोरस होते हैं? ऐसे कैसे पॉसिबल है यार? अगर तुम डिस्कवरी चैनल या नेशनल ज्योग्राफिक वगैरह देखते होगे तो उसमें एक प्लांट होता है, ऐसे करके ऐसे खोल के रखता है अपने आपको, जैसे उसमें कोई अंदर कोई जीव आया, ऐसे ऐसे मान लो ये जीव आया, कोई इंसेक्ट वगैरह आया, कीट पतंग आया, तो ऐसे अपने आप को बंद कर लेता है, ऐसे अपने आप को बंद कर लेता है, ठीक है। तो वो जो होता है उस कीट पतंगे को फिर खा जाता है। आगे बढ़ते हैं। रेवरी, रेवरी जो वर्ड है इसका मतलब हुआ मेरे भाई दिवा स्वप्न, दिन में ही सपने, जो दिन के सपने होते हैं। ही इज इन द स्टेट ऑफ रेवरी, मतलब वो दिवा स्वप्न की अवस्था में है। तुम जैसे क्लासरूम में बैठे हो, जैसे मैडम बैठी हुई है क्लासरूम में और इनका ध्यान लेक्चर की तरफ नहीं, अपने बस दुनिया में ही मगन है और अपने मन में ही कुछ ना कुछ सोच रही है। डे ड्रीम, फैंटेसी, ड्रीमीनेस एंड ट्रांस, ये सारी जो वर्ड हो गए इसके सिनोनिम्स हो गए। एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे मेरे दोस्त? रियलिटी, वास्तविकता, अवेयरनेस, अलर्टनेस एंड वेकफुलनेस, ये सारे क्या हो गए मेरे दोस्त? इसके एंटोनिम्स हो गए। सेंटेंस एग्जांपल, ही सैट इन रेवरी थिंकिंग अबाउट हिज फ्यूचर। वो दिवास्वप्न में बैठा हुआ था और अपने भविष्य के बारे में सोच रहा होता है। जैसे कि तुम ही हो, अगर स्कूल में बैठे हुए, क्लासरूम में बैठे हुए हो, तुम कभी कभी सोचते हो यार मैं अगर एग्जाम निकालूंगा तो कौन सा ऑफिसर बनूंगा, मैं निकाल भी पाऊंगा या नहीं। और तुम्हें समझ ही नहीं आ रहा है, आगे वाले मैथ वाले टीचर है वो तुम्हें स्पर्श रेखाओं के बारे में, टेंजेंट के बारे में बता रहे हैं, पर तुम्हारा ध्यान तो वहां पर है ही नहीं। शी वॉज लॉस्ट इन अ क्वाइट रेवरी ड्यूरिंग लेक्चर। वो लेक्चर के दौरान क्वाइट रेवरी में मग्न था। आगे बढ़ते हैं। 10वां, पेरिलस। पेरिलस जो वर्ड है उसका मतलब होता है हर एक चीज जो बहुत ज्यादा खतरनाक होती है उसको बोला जाता है पेरिलस, राइट। पेरिलस जर्नी, खतरनाक यात्रा, पेरिलस अंडरटेकिंग, राइट। आपने कोई काम जो किया हो जो बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो तो उसके लिए भी हम लोग वर्ड यूज कर सकते हैं पेरिलस का। सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे मेरे भाई? डेंजरस, खतरनाक, हैजार्डस,
रिस्की एंड ट्रेचरस, ये जो सारे शब्द हो गए, ये सारे शब्द क्या हो गए, इसके सिनोनिम्स हो गए। ये क्या हो गए, सिनोनिम्स हो गए इसके मेरे भाई। एंटोनिम क्या हो जाएंगे, सेफ, सुरक्षित, सिक्योर, हार्मलेस, प्रोटेक्टेड। प्रोटेक्टेड का भी मतलब होता है सुरक्षित, राइट। तो ये सारे वर्ड क्या हो गए, जैसे आप यहाँ पर पिक में भी देख पा रहे होंगे, ये जो सारे के सारे यात्री लोग हैं, ये समंदर में काम कर रहे हैं और बड़े ही परेशान से हैं। सेंड एग्जाम्पल्स, द क्लाइंबर फेस्ड अ पेरिलस जर्नी, जो क्लाइंबर्स थे उन्होंने एक बहुत ही खतरनाक यात्रा का सामना किया। इट वॉज अ पैरेलस सिचुएशन फॉर द टीम, इट वॉज अ पैरेलस सिचुएशन फॉर द टीम, ये टीम के लिए एक ऐसी सिचुएशन थी, एक बहुत ही खतरनाक सिचुएशन थी। आगे बढ़ते हैं। ऑडेशियस, राइट। ऑडेशियस का मतलब क्या होता है, एक कोई भी ऐसी चीज जो बहुत ज्यादा साहस से भरी हो, जैसे आप ही हो, अगर आप गए और शेर से जाकर के जंगल में लड़ना शुरू कर दिया तो बोलेंगे कि ये तो बहुत ही साहसी एक्ट था, साहसी काम था। तो इट वॉज एन ऑडेशियस एक्ट। कैसा एक्ट था मेरे दोस्त, ऑडेशियस एक्ट था। सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे, बोल्ड, डेयरिंग, फियरलेस, इंट्रेपिड। इंट्रेपिड जो वर्ड है इसका मतलब मेरे भाई क्या होता है, मतलब होता है निर्भीक, ठीक है, ऐसा इंसान जो कभी डरे नहीं। एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे मेरे भाई, टिमिड, डरपोक, कॉवर्डली, कॉशियस एंड हेजिटेंट। हेजिटेंट जो वर्ड है इसका मतलब होता है मेरे दोस्त जो बात बात पे हिचकिचाता हो। सेवन एग्जांपल्स, ही मेड एन ऑडेशियस अटेम्प्ट टू ब्रेक द रिकॉर्ड, उसने एक बहुत ही साहस से भरा अटेम्प्ट किया इसके लिए, रिकॉर्ड को ब्रेक करने के लिए। हर ऑडेशियस रिमार्क शॉक्ड द ऑडियंस, उसका जो ऑडेशियस रिमार्क था, उसका जो निर्भीक रिमार्क था, उसने ऑडियंस को बिल्कुल भयभीत करके रख दिया। आगे बढ़ते हैं। क्वेरुलस, क्वेरुलस कौन इंसान है, क्वेरुलस मेरे दोस्त एक ऐसा इंसान होता है जो बात बात पर झिकझिक करे, बात बात पर लड़ाई झगड़े करे और बात बात पर लोगों को परेशान करे, ऐसे इंसान को बोला जाता है क्वेरुलस। जैसे आप इस पिक में भी देख पा रहे हो, इंसान बिल्कुल जैसे लग रहा है खा जाएगा, तो बोला जाएगा दिस पर्सन इज अ क्वेरुलस पर्सन, राइट। सिनोनिम्स देखेंगे मेरे दोस्त, पीविश, कंप्लेनिंग, वाइनिंग, ग्रम्बलिंग, राइट। ये जो शब्द आप यहाँ पे मतलब बड़बड़ करने वाला, परेशान करने वाला, ऐसे इंसान को बोला जाता है क्वेरुलस। एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे मेरे दोस्त, कंटेंट, शांत रहने वाला, चीयरफुल, खुश रहने वाला, सेटिस्फाइड, संतुष्ट रहने वाला, एग्रीएबल, जो सबकी हाँ में हाँ मिला, अरे भाई ठीक है क्या टेंशन लेना है, ऐसे इंसान को बोला जाता है एग्रीएबल। सेवन एग्जांपल्स, ही बिकेम क्वेरुलस आफ्टर द लॉन्ग वेट, वो कैसा हो गया, चिड़चिड़ा सा हो गया, लड़ाई झगड़ा करने वाला हुआ काफी देर इंतजार करने के बाद। द क्वेरुलस चाइल्ड केप्ट कंप्लेनिंग अबाउट एवरीथिंग, जो क्वेरुलस चाइल्ड था, जो लड़ाई झगड़े करने वाला बच्चा था, वो सब चीजों के बारे में कंप्लेन करता रहा। चलो दैट इज ऑल आई गेस। आज हम लोगों ने इस क्लास को एंड कर लिया एंड वी हैव कवर्ड 10 वर्ड्स, और 10 वर्ड्स के साथ साथ में हम लोग करीब 8 एंटोनिम्स सिनोनिम्स भी कवर करते थे, अराउंड 70 to 80 वर्ड्स, 70 से 80 शब्द हम लोग एक सेशन में कवर कर लेते हैं। और वंस अगेन इस सेशन को एंड करने से पहले मैं आप लोगों के साथ वंस अगेन शेयर करना चाहूंगा 90 डेज वोकैब प्लानर। अगर आप अपनी वोकैब को इंप्रूव करना चाहते हैं, स्पेशली जो गवर्नमेंट जॉब्स होती हैं उनके लिए, तो आप इस बुक को जरूर ऑर्डर कीजिए और मेक श्योर दैट यू ऑर्डर एंड लर्न फ्रॉम दिस बुक, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा और हम लोग अगले सेशन में मिलेंगे कुछ नए शब्दों के साथ। चलिए बाय, टेक केयर।